अब मेरे कुछ भी बोलने के पहले आप एक बार विजय केडिया को सुन लो। ईपीएस है झूठी, कैश फ्लो है सच्चा, लोन जितना कम हो उतना ही अच्छा। कैश फ्लो इज किंग। सर, अगर हमें अपने स्टॉक में भाई साहब कन्विक्शन चाहिए कि डर ना लगे स्टॉक में और पता है कि अच्छा स्टॉक है, एक बहुत बढ़िया चीज चेक करने के लिए बताऊं क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब गोयला आपको इधर अकाउंटेंट बनाने तो बैठा नहीं है। गोयला का काम क्या है? आपको मैं बताऊं कैश फ्लो क्या होता है, क्या क्या चेक करना है, हाउ टू मेक श्योर जो आपकी कंपनी है वो ऑन पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद ना कैश फ्लो देखने में आपको 2-3 मिनट ज्यादा लगने भी नहीं है। तो वीडियो मिस नहीं करनी है। आइए, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊं इतना यूनिक और इंटरेस्टिंग इसलिए, और क्यों लोग कैश फ्लो को किंग बोलते हैं कि बार लोग तो ये भी बोलते हैं कि कुछ मत देखो, बस कैश फ्लो देख लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। एंड काफी हद तक ना इट इज ट्रू, बिकॉज यू नो व्हाट्स द की, कैश फ्लो पे यू कैन नॉट मैनिपुलेट। फाइनेंशियल शीट्स आर मैनिपुलेटेड, एक एक्सटेंट तक तो होती हैं, और हम इंडिया में रह रहे हैं तो इतना मान के चलना पड़ेगा, राइट? कैश फ्लो कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, कैन नॉट बी। एंड आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू हाउ। क्यों? बिकॉज कैश फ्लो में एंट्री तभी होगी जब पैसा आपके अकाउंट में होगा, जब पैसा आपके पास आएगा। जब कोई कैश फ्लो में कंपनी कोई एंट्री मार रही है तो उसको बैंक में पैसा दिखाना पड़ेगा। अब बैंक में इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो पैसे अगर ट्रेसिंग हो जाएगी तो कुछ भी फ्रॉड होगा, पकड़ा जाएगा ही। तो बहुत डिफिकल्ट है कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना, एंड दैट इज व्हाई कैश फ्लो इज द हार्ड रियलिटी। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना होते हैं अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो पैसे अभी मिले भी नहीं है बट वो सेल हुआ है अप्रैल में, तो वो अप्रैल में ही दिखाया जाएगा, चाहे पैसे बाद में मिले हो। सिंपल एग्जांपल देता हूं, इस सपोज कंपनी है, ठीक है? कंपनी का कैश सेल है 2 लाख रुपए का, और उसी कंपनी का उस महीने क्रेडिट सेल है 3 लाख रुपए का, ठीक है सर? अब प्रॉफिट एंड लॉस में उस महीने की सेल कितनी दिखाएगा? 5 लाख की, जबकि कैश फ्लो में क्या दिखाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की सेल। एंड दैट इज व्हाई बोलते हैं कैश फ्लो इज किंग। अब दिक्कत ये कैश फ्लो पढ़ते कैसे? वो दिक्कत तो गोयला पीछे खड़ा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आओ, अब कैश फ्लो समझने के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है? गोयला आपको बता रहा है। जब पैसे आए पॉजिटिव, पैसे गए नेगेटिव। अगर सपोज मैंने लायबिलिटी ली है, मैंने लोन लिया है किसी से, है ना, बट मैंने पैसे लिए हैं, तो कैश फ्लो क्या आएगा? पॉजिटिव। जबकि टेक्निकली इट्स नॉट अ गुड थिंग, मैंने लोन लिया है बट पॉजिटिव दिखाएगा, और मैंने एक लोन लौटा दिया, कैश फ्लो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मेरे साथ बोलो, कैश फ्लो में पैसे आए पॉजिटिव, पैसे गए नेगेटिव। फिर से, कैश फ्लो में पैसे आए पॉजिटिव, पैसे गए नेगेटिव। एक और बार, कैश फ्लो में पैसे आए पॉजिटिव, पैसे गए नेगेटिव। सिंपल, आपने ये बोला है ना, अब आप देखोगे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। सिंपल टेक्निक है ना? पैसे आए पॉजिटिव, पैसे गए रहेगा नेगेटिव, ठीक है? परफेक्ट, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब कैश फ्लो में बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सिर्फ 3 ही पार्ट होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक एक करके हर पार्ट को समझेंगे, एंड एवरी पार्ट इज इजियर देन द अर्लियर पार्ट, ट्रस्ट मी। तो सबसे ऊपर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिंपली मींस कि उस प्रोडक्ट को, जो भी कंपनी सर्विस या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, राइट, उसको डिलीवर करने में क्या क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। और ऑपरेशन एक्टिविटी ना, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ऑपरेशन एक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करोगे ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है? 2 कॉस्ट होती हैं, एक तो हो गया आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे रेंट, फैक्ट्री का रेंट देने पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन करो नहीं करो। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो गई? रॉ मटेरियल। अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल भी कम रखोगे, इन्वेंटरी भी कम यूज करोगे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अगर डेली वेज में अगर वर्क रखे हैं तो। फिर आपका पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन्वेंटरी, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कॉस्ट। अब दोबारा भी कैश फ्लो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होने चाहिए टेक्निकली? प्लस या माइनस? आप मुझे बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो शुड बी प्लस और माइनस? इट शुड ऑलवेज बी प्लस। पैसे आने चाहिए। अगर बिजनेस के मेन धंधे में जो मेन प्रोडक्ट और मेन सेल्स है भाई साहब, उसी में नुकसान हो रहा है, उसी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, तो क्या फायदा है? हम आगे बात क्या करें? तो इट शुड बी पॉजिटिव। नाउ अगेन, जब मैं बोलता हूं इट शुड बी पॉजिटिव, हर साल पॉजिटिव नहीं होगा, कभी कभी जैसे कोविड टाइम में बहुत कंपनीज का नेगेटिव आ गया था, विच इज ओके। अगर ट्रेंड पॉजिटिव का है, बीच में 1-2 नेगेटिव है, इट्स फाइन। आपको बस पता करना है नेगेटिव क्यों है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो,
अगर वो रीजन आप इज लेजिटिमेट, इट्स फाइन, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। डन। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग हैक बताऊं? आओ, अब बहुत बार क्या होता है ना, कंपनीज फ्रॉड सेल्स दिखाती हैं, प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे ये सेल हो, ये सेल हो, ये सेल हुई, बट कैश कितने का आया वो पता नहीं। इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैक है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली इसको बोलते हैं CFO टू पैट। इसमें लॉजिक क्या है? जो आपने स्क्रीन खोला, ठीक है, स्क्रीन पे सपोज आपने खोल दिया वरुण बेवरेजेस। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां से आपको प्रॉफिट लॉस से मिल जाएगा। सपोज आपने ये 2022 को उठा लिया, फिर आप जाओगे कैश फ्लो पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो ये अमाउंट आ रहा है 2022 का, ऑब्वियसली सेम ईयर का आप उठा लोगे। तो इसको और सिंपल करने के लिए मैंने पूरी टेबल आपके सामने रख दी है, ठीक है। तो आप करना क्या, इसमें हमें डालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन पैट इन 200। वरुण बेवरेजेस का 22 में आ रहा है 115, 21 में आ रहा है 165%, 20 में आ रहा है 283%। दिस इज एक्सेप्शनली गुड। एनी CFO टू पैट अबव 80-85%, मेरे हिसाब से इट्स गुड, इट्स डिसेंट, इट्स डिसेंट मीनिंग इट्स गुड, बट वरुण बेवरेजेस का इट्स एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल इज द वर्ड। अब लेट्स टेक एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। आइए सर, जैसा आप एशियन पेंट्स में देख रहे हो, मैं पूरा डेटा इकट्ठा किया यहाँ पे। मार्च 2022 को इनका CFO टू पैट वाज ओनली 32%, ओनली, व्हिच इज बैड, हॉरिफिक, एंड स्पेसिफिकली फॉर एशियन पेंट्स। बट क्या मतलब एशियन पेंट बेकार कंपनी है? नहीं, हमें ट्रेंड देखना है। बीच बीच में दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब ऐसा तो कभी मिलेगा ही नहीं कि हर एक चीज पिक्चर परफेक्ट है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। ट्रेंड देखना है, ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है तो बढ़िया है। एशियन पेंट्स का ट्रेंड क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया ना? हो गया तो एक लाइक तो बनता है ना। मैं फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। कैश फ्लो का सेकंड पार्ट क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसको देखते हैं। अब व्हाट इज इन्वेस्टिंग फॉर अ कंपनी? इट कैन बी सेवरल थिंग्स, ठीक है। कंपनी बहुत बार इन्वेस्ट कैसे करती है? अपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट करती है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे आपको ये टर्म्स मिलेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब एकदम स्क्रैच से कुछ स्टार्ट करें, जैसे अभी L&T रिसेंटली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जो स्क्रैच से ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काम करेंगे, एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स को बेटर करेंगे, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को बेटर करेंगे, उनको रिवैम्प करेंगे। दोज आर कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे कितनी सीमेंट कंपनीज हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, कि अपने करंट प्लांट की वो प्रोडक्शन बढ़ा रही है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई फ्यूचर में, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। बट कंपनी हर बार ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। बहुत बार देखोगे बिजनेसेस क्या करते हैं, वो किसी और के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, वो FD में पैसा डाल देंगे। ये भी इन्वेस्टमेंट है। दे विल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, दे विल इन्वेस्ट इन अदर फाइनेंशियल एसेट्स, बट कंपनी अपने रिजर्व्स को ऐसे भी यूज करती है। अब आप खुद सोचो, एक कंपनी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये अच्छी चीज है? ऑफ कोर्स, ये तो बहुत बहुत सुंदर चीज है ना, मतलब कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुड बी प्लस और माइनस? बताइए सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुड बी प्लस और माइनस, एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, पैसा आया प्लस, गया माइनस। Investing activity should always be minus, because company should give money, should spend money to get new factory, to get new real estate, to get new investment. पैसे देने पड़ेंगे, it should be minus. अगर investment activity plus में इसका क्या मतलब है? कि सर कुछ मेजर चीज कंपनी ने बेच दी है, कुछ बड़ी चीज बेच दी है, and it of course that is something concern है, आपको देखना चाहिए उसे, ठीक है। तो that was investing activities। जैसे I'll show you एशियन पेंट्स, आप देखो, ठीक है। अब एशियन पेंट्स में आप जैसे देखोगे 2023 को इनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके लिए क्या है? आपको प्लस साइन दिख रहा है? प्लस साइन में जाइए सर, यहां क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि इस कंपनी ने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट किया है अपनी फैक्ट्री में, विच इज अ गुड थिंग। Of course it's a great thing. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग क्या होना चाहिए? ऑलवेज माइनस। बाय द वे, अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, सिंपल इजी, मेरे पास एक पूरा स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास है, जहां मैं आपको बताता हूं हाउ टू चूज स्टॉक्स इतने सिंपल और मजेदार तरीके में ना। उस मास्टर क्लास को हजारों लोग अटेंड कर चुके हैं, एंड दे हैव सेड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मास्टर क्लासेस दे हैव एवर सीन। तो एक काम करो, गोयला के साथ आ जाओ, मुझे 2 घंटे दो, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर कर लेना। अब आते हैं कैश फ्लो के थर्ड पार्ट में, जो आपको दिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या था? मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, पैसे अरेंज करना, फाइनेंसिंग, है ना। ब्रॉडली बात करूं, कंपनी को भी फाइनेंसिंग चाहिए सर, कंपनी विदाउट फाइनेंसिंग चलती नहीं है ना। कंपनी को बोरोड फंड्स नहीं होते हैं, कंपनी कभी बोरोड फंड्स इक्विटी मार्केट से लेगी, या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी, या प्राइवेट बोरो से पैसे लेगी, या डेट इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। मतलब पैसा उठाएंगे, चाहे वो लोगों से उठाए, इंस्टीट्यूशन उठाए, वो कहीं ना कहीं से पैसा उठाएंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे, कंपनी की फाइनेंसिंग करेंगे, एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग। अब आप मुझे बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग शुड बी प्लस और माइनस? बिकॉज अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग प्लस है
इसका मतलब क्या है? सर कंपनी लोन्स पे लोन्स ली जा रही है। इज इट अ गुड थिंग? नो। एंड ऑफ कोर्स एक दो बार अगर कंपनी लोन्स ले रही है, अगर कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में बोला कि सर हम तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इतने पैसे डालेंगे, हमें यहाँ से करना है, तो वो लोन ले रहे हैं, इट इज ओके। बट जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? कैश फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग शुड ऑलवेज बी माइनस। पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दो भाई, हमें लोन लेना नहीं है, लोन चुकाना है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ओवरऑल मैं समराइज करूंगा ना, operating cash flow should always be in plus. Investing cash flow should be a negative. They should give money to invest more. Financing cash flow should be a negative. They should give money to repay their loans, to repay their borrowings. और अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। और आपको पता है ना गोयला का प्रॉमिस क्या है? स्टॉक मार्केट में आपको मैं तगड़ा बना दूंगा। तो कमेंट करो आपका कौन सा शेयर है, कौन से शेयर का आप कैश फ्लो देखने वाले हो। एंड अगर शेयर नहीं ना तो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। ये है वो वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.